लड़की जो कस्टमर केयर का काम करती थी, एक दिन उसकी ड्यूटी चेंज कर दी जाती है, जहां उसको लोगों से पलंग तोड़ बातें करके उनका बैंक बैलेंस खाली कराना होता है। दरअसल इसका नाम फराह होता है, जो अपने पति के साथ गरीब परिवार में रहती है। उनके घर की हालत बहुत खराब होती है, इसलिए वो जॉब करने को बोलती है, लेकिन उसको बोल दिया जाता है कि हमारे घर की औरतें काम नहीं करती हैं। एक दिन फराह और उसका पति एक अमीर शादी में आते हैं, जहाँ उसका पति तो सिर्फ लोगों के जूते ही देखता रहता है और फराह की फ्रेंड उसको कार्ड देती और उसको जॉब करने को बोलती है। इसलिए अगले दिन उसका पति उसको इंटरव्यू दिलाने लाता है, क्योंकि उसका पति जॉब कराने में उसका साथ देता है और उसको जॉब मिल भी जाती है। और आज फराह का ऑफिस में पहला दिन होता है, जहां उनको ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ एक और शिफ्ट चलती है, जहां लड़कियों की हाई प्रोफाइल जॉब होती है। फराह पहले दिन ही कॉल पर बात करके कस्टमर को शॉपिंग करा देती है, जिससे उसके काम को बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। वो अपनी नमाज करना कभी नहीं भूलती और अपना काम करके हर रोज एक नया टारगेट पूरा करती है। एक दिन वो अपनी फ्रेंड को अपनी जॉब हाई प्रोफाइल में शिफ्ट करने को बोलती है, क्योंकि वहाँ लड़कियों को ज्यादा फैसिलिटी मिलती है, लेकिन उसकी फ्रेंड उसको मना कर देती है। आखिर वहाँ ऐसा क्या होता है? क्या हो जब एक लड़की को कस्टमर केयर की जॉब बताकर उससे कुछ और ही काम कराया जाने लगे। दरअसल फराह कस्टमर केयर का काम अच्छे से जान गई थी और पूरा स्टाफ उसके काम की तारीफ भी करता था। एक दिन उसके बच्चे की हालत खराब हो जाती है। डॉक्टर बताता है कि उसका ऑपरेशन करना होगा, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं। इसलिए फराह अपनी फ्रेंड को उसकी ड्यूटी अपने डिपार्टमेंट में कराने को बोलती है, क्योंकि उस डिपार्टमेंट में लड़कियों को बहुत पैसे मिलते हैं और सभी VIP गाड़ी से आती थी। लेकिन उसकी फ्रेंड मना कर देती है कि वो काम तेरे लायक नहीं है। लेकिन फराह उसको अपनी प्रॉब्लम बताती कि मुझको पैसों की बहुत जरूरत है। इसलिए वो फराह को अपने बॉस के पास ले आती है और को काम समझाने के लिए बोलता है। जब वो कॉल अटेंड करने के लिए बैठती है तो अपनी फ्रेंड को बात करते हुए देखकर वो हैरान हो जाती है, क्योंकि वहाँ कस्टमर कोई हेल्प नहीं बल्कि उससे पूछ रहा था कि तुमने आज अंदर क्या पहना है, और उसकी फ्रेंड उसको हंस के जवाब भी दे रही थी। ये सुन के तो उसकी हालत ही खराब हो जाती है और तौबा तौबा करने लगती है। तभी काम छोड़ने का विचार बना लेती है और अपने हस्बैंड को बोलती है कि वहाँ कस्टमर बहुत खराब होते हैं। लेकिन उसका हस्बैंड ये बोल देता है कि कस्टमर को खुश करना ही दुकानदार का काम होता है, इसलिए वो काम को ज्वाइन कर लेती है। फराह के पैरों तले जमीन खिसक जाती है जब उसको पता चलता है कि यहाँ कस्टमर केयर का काम नहीं बल्कि लड़कों से कॉल पर पलंग तोड़ बातें की जाती है। इसलिए वो नौकरी छोड़ने का मन बना लेती है। लेकिन फराह को अपने बच्चे का ऑपरेशन कराना होता है, इसलिए वो इसी काम को करना डिसाइड करती है, क्योंकि इस काम को करने वाली लड़कियों को काफी पैसे मिलते हैं। फराह की फ्रेंड उसको समझाती है, हमको लड़कों से मीठी बातें करके उनको कॉल पर उलझना होता है, जिससे हमारे ज्यादा पैसे बन सके। लेकिन कभी भी तुमको अपना रियल नाम नहीं बताना है। अब जैसे ही पहला कॉल आता है, फराह अपना नाम निधि बताती है, लेकिन वो तो शुरू में ही पलंग तोड़ बातें शुरू कर देता है, जिससे फराह फ्रस्ट्रेट हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे फराह उनसे बातें करना सीख रही थी। लेकिन वहाँ मॉडर्न लड़कियां भी होती हैं जो इस काम में परफेक्ट होती हैं। लेकिन फराह को ये काम करके रोना आ जाता है, क्योंकि वो नमाज पढ़ने वाली एक घरेलू औरत होती है। एक दिन उसके पास अजीब आदमी का कॉल आता है, जो औरों की तरह उसके कपड़ों के बारे में नहीं बल्कि उसके नेचर के बारे में पूछता है, जिससे बात करके फराह को पहली बार बहुत अच्छा फील हो रहा था। जब वो घर जाती है तो सिर्फ उसके बारे में ही सोचती रहती है और अगले दिन आकर उसी कॉलर से दोबारा बात होती है। फराह को उस आदमी का नशा हो जाता है। फरहाना कॉल पर जिस अनजान आदमी से बात करने लगी थी, वो आदमी उसको हमेशा शायरी सुनाता था, जिससे फरहाना उसको पसंद करने लगी थी और घंटों उसी से बात करती रहती। क्योंकि फरहाना एक फ्रेंडशिप चैट कंपनी में काम करती है, जहां लोग लड़कियों से पलंग तोड़ बातें करते हैं और जितनी लंबी बात होती है कंपनी के उतने ही ज्यादा पैसे बनते हैं। लेकिन फरहाना को ये काम जरा भी पसंद नहीं था। लेकिन जब से इस अनजान आदमी से बात करना शुरू हुई है, फरहाना को उस आदमी का नशा हो जाता है और वो उसी के बारे में सोचती रहती है। आज उसके बेटे का जन्मदिन था, लेकिन वो रात को लेट आती है, जिस वजह से उसको भी बहुत अफसोस होता है। अगले दिन उसका डिपार्टमेंट चेंज हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी फ्रेंड को बोल रखा था कि उसको ये काम नहीं करना है। लेकिन फरहाना उसी आदमी के बारे में सोचती रहती है और वापस उसी डिपार्टमेंट में आ जाती है। वो आदमी उसको तोहफा देना चाहता था, लेकिन इस कंपनी का रूल है कि हम किसी को अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बता सकते। स्टाफ के लोग भी उस पर हंसने लगते हैं कि टाइम ओवर होने के बाद भी उसने बात करना बंद नहीं किया था और मॉर्निंग में जल्दी निकलती है और पति के पूछने पर झूठ बोलती है कि ऑफिस में आज मीटिंग है और वहाँ आते ही उस अनजान आदमी की कॉल का वेट करती है। लेकिन आज पूरे दिन उसकी कॉल नहीं आती है। फरहाना जिस अननोन कॉलर से बात करती थी, वो उसको इतना पसंद करने लगी थी कि फरहाना अब अपने पति से भी झूठ बोलने लगती है और अपने पति को इग्नोर करने लगती है। वो उसके प्यार में इतना डूब गई थी कि उसके साथ बैटिंग करने तक का विचार अपने मन में ले आई थी। एक दिन वो उसको गिफ्ट देने के लिए बोलता है, लेकिन वो अपना एड्रेस नहीं बता सकती थी, क्योंकि इस कंपनी का रूल है कि हम अपने फ्रेंड को रियल आइडेंटिटी नहीं बता सकते हैं। इसलिए फरहाना को उसका दिया गिफ्ट किसी और के हाथों मिल जाता है, जिसे लेकर वो बहुत खुश होती है। अगले दिन फरहाना जल्दी बात करने के लिए ऑफिस पहुंच जाती है, लेकिन वो बहुत देर तक वेट करती रहती है, लेकिन उसका कोई कॉल नहीं आता है। अगले दिन जब वो घर से निकल रही थी तो वो पेपर में एक न्यूज देखती है कि उस अननोन कॉलर जैसी आइडेंटिटी वाले आदमी का किडनैप हो गया है, जिसके बाद तो उसका चेहरा फीका पड़ जाता है और उसको अपने यार की फिक्र होने लगती है। वो जैसे ही ऑफिस में आती है, उस अनजान शख्स की कॉल आ जाती है। फरहाना उस पर गुस्सा करती है कि तुमने इतने दिन से बात क्यों नहीं की। वो बताता है कि मेरा मोबाइल टूट गया था, लेकिन फरहाना को इतनी चिल मची हुई थी कि वो उससे मिलने के लिए उसका एड्रेस मांगती है और कल उसके घर मिलने का डिसाइड हो जाता है। फरहाना बहुत खुश होती है कि वो कल उसकी बाहों में होगी। फरहाना जिस अनजान कॉलर से बात करती थी, वो उसको देखना चाहती थी, इसलिए उससे मिलने के लिए
उसका पता मांगती है। वो उससे मिलने के लिए बेताब होती जा रही थी। फरहाना उस अनजान आदमी से इतना प्यार करने लगी कि उसके लिए अपने शौहर को भी छोड़ने को तैयार थी। वे दोनों कल मिलने का प्लान बना लेते हैं। अगले दिन फरहाना उसके लिए बिरयानी तैयार करती है और अच्छे से रेडी हो जाती है, लेकिन जैसे ही घर से निकलने को होती है उनके घर मेहमान आ जाते हैं और वो घर पर ही फंस जाती है। अब वो देखती है कि सभी लोग जा रहे होते हैं तो वो अपने यार के लिए एक बर्तन में बिरयानी भरने लगती है और पूरा टिफिन पैक कर लेती है। अब वो ऐसे तैयार होती है कि आज वो बल्ला बजवा के ही रहेगी। अब वो फुल तैयार होकर घर से निकल जाती है, लेकिन तभी उसका पति असलम उसको देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। फरहाना मेट्रो स्टेशन पर पहुंच जाती है। असलम भी उसके पीछे ही होता है। वो उससे मिलने के बारे में सोचकर बहुत खुश थी। असलम को यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी बीवी उसको धोखा भी दे सकती है। अब वो स्टेशन पर बैठ जाती है और उस अननोन कॉलर का इंतजार करने लगती है। तभी वो कॉलर भी वहां पहुंच जाता है। वो उसको देखने ही वाली थी कि तभी उसकी कॉल आ जाती है और उसको पता चलता है कि उसकी फ्रेंड सोफिया अब नहीं रही है, क्योंकि वो भी किसी अनजान कॉलर से मिलने गई थी, क्योंकि वो भी फरहाना की तरह अननोन कॉलर से बात करती थी और उसी के साथ घूमने गई थी। फरहाना अब उस कॉलर से बिना मिले ही वहां से चली जाती है। उसका पति असलम भी उसको देख रहा होता है। जब फरहाना अपने घर आ रही थी तो सभी लोग उसको घूर रहे होते हैं, क्योंकि उनके घर पर पुलिस आई हुई थी और सोफिया के बारे में फरहाना से पूछताछ करती है, क्योंकि उसने सोफिया के साथ एक मोबाइल फोन खरीदा था। पुलिस के जाने के बाद उसका ससुर अपने आप को मारने लगता है कि जब तू ऐसी घटिया लड़की के साथ घूमती थी तो तू भी वैसी औरत होगी। अब फरहाना जॉब छोड़ने के लिए बोलती है, लेकिन उसका पति उसको ऐसा करने से रोकता है कि अगर तुम सही हो तो तुमको जॉब पर जाना चाहिए। अब जैसे ही फरहाना फ्रेंडशिप चैट पर आती है तभी उस अनजान शख्स की कॉल आती है जिससे फरहाना बल्ला बजवाना चाह रही थी। वो पूछता है, तुम मुझसे बिना मिले क्यों चली गई? मैं तुमको देखने के लिए तड़प रहा हूँ। लेकिन फरहाना को अब डाउट हो गया था कि ये कोई सही आदमी नहीं है, इसलिए उसको मिलने के लिए मना कर देती है। अब फरहाना अपना डिपार्टमेंट बदलने को बोलती है, लेकिन उसको 5 दिन रुकने को बोला जाता है। अब फिर उसी कॉलर का फोन आता है और फरहाना को धमकी देता है कि मैं तेरे बारे में सब कुछ जानता हूँ।